ओइजा बोर्ड वाला तो मेरे पास बहुत सारे किस्से, हमने बहुत सारे बार बचपन में हम बहुत बुलाते थे, मुझे लगता है हमारी फेवरेट हॉबी थी ये। और आ भी जाते थे। कोई आपके ग्रुप में ही तो नहीं प्रैंक करता था, फूक मार के हिला रहा है आपको, आप छोटे, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी बार तो आती भी नहीं है। कुछ बार तो नहीं भी आती होगी, पर कुछ बार तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने बुलाई, वो सारा ऐसे हम लोग कैलेंडर की शीट लेते थे, तो कैलेंडर आते थे ना, तो बड़े बड़े फाड़ के पीछे से ABCD 1 2 3 4 लिख कर यस नो कर दिया, कॉइन में बुला ली। अच्छा, अब हमें लग रहा है कि यह 2 लोगों की उंगली लगती थी, तो मुझे लग रहा था मेरी बहन चला रही है और उसको लग रहा था कि मैं चला रही हूँ। अच्छा, मेरी चाची वगैरह सब साथ बैठे थे, तो हम चला रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन आया है, तो उसमें मेरी दादी आई थी। कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने बोला, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ये कैसी बात है ना? तो अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम में से किसी को भी नहीं पता हो सकती थी, मेरे पापा के बारे में, मेरे ताऊ जी के बारे में, बिकॉज़ वो चीज़ें तो डेफ़िनेटली नहीं पता हो सकती थी, तो वो चीज़ें वहाँ पे लिख कर आने लगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है? फिर मैंने एक टाइम पे हमने उनसे पूछा कि ताऊ जी आज सुबह कौन-सी कलर की शर्ट पहन के गए? अब हमें क्या पता ताऊ जी कौन-सी शर्ट पहन के काम पे गए होंगे? तो उन्होंने बताया, हमने ताऊ जी को फ़ोन करा, हमने कहा ताऊ जी कौन-सी शर्ट पहनी है? कह रहे मैंने कहा हैं, दिस इज़ वेरी वियर्ड। मैच हो गई। हाँ, अब मुझे लगा ये तो हमने कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अच्छा, एक टाइम पे मेरे पापा को घर पे ऋषि बुलाते हैं, तो ऋषि, ऋषि, ऋषि करके कॉइन चलने लगा। मैंने कहा क्या बोलना चाहती है पापा के बारे में? और 2-4 मिनट बाद बाहर हॉर्न बजा कि पापा आ गए। मैंने कहा यार दिस इज़ गेटिंग अ बिट स्पूकी हियर, आई थिंक वी शुड लेट इट गो। आई एम नॉट बिलीविंग दिस फॉर सम टाइम। तो मुझे बहुत मतलब मुझे एक्चुअली में बहुत अजीब लगा, और उस वक़्त हमने कुछ सवाल उनसे फ्यूचर के पूछे थे, लाइक मेरी कज़न ने पूछा कि मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने के लिए, और उसका तो बिल्कुल ही ज़ोन नहीं था, मतलब एडमिशन्स यूके की बंद हो चुकी थी, होता है ना कि अप्रैल तक लास्ट होता है, उसके बाद आप कर ही नहीं सकते। तो उसने बोला येस, कहती कौन सा ईयर? कहते दिस ईयर। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तेरा तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। उसको रैंडमली एडमिशन कॉल आ गया अरे और उसका 2 दिन में स्टूडेंट वीज़ा लग गया यूके का। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट इज़ वेरी ऑड। आई एम लाइक दिस इज़ वेरी, वेरी ऑड। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, स्पूकी में मेरे साथ हुआ। वाह! तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्पिरिट बुलाई, वो अब एक होता है ना वो कि अब आप जा सकते हो और वो जा नहीं रही, नो नो करे जा रही है। वो तो हम लोग सब बहाना करते थे, पर मेरे घर में थी, जहाँ मैं मलाड में रहती थी। घर में थी मतलब? बताओ ना। अरे वाह! कितने खुश हुए ना, इनको सिर्फ़ चुड़ैलों की कहानियाँ सुन के गाइज़, क्योंकि इनको कहानी मैं पता है कैसे सुनाऊँगी अब तुम्हें कहानी? ऐसे अपनी कहानी के हर 2 लाइन के बीच में बोलूँगी जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आ रही है। हाँ, ऐसे क्योंकि एडिट तो हमारे हाथ में है। अरे! नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे बोलूँगी, तुम कहानी बता ही नहीं पाओगे, तुम काट ही नहीं पाओगे। अच्छा, ये भी तो एक्सपर्ट है, ये बताएगी कैसे? इतने सही तरीके से एडिट करूँगी अपनी कहानी की, जैसे देखो अब मैं आधी कहानी के बीच में तुम्हें बोलूँ कि मैं जब नई-नई मुंबई गई, तो मैं मलाड में एक घर में रहती थी, 15 मार्च को जटनू चुड़ैल टकरी आ रही थी। तो कैसे काटोगे? ओके, तो वहाँ पर मुझे 1 बेडरूम के प्राइस में 2 बेडरूम का घर मिल गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक रूम में मुझे अपना सामान-सुमान रखना है, तो यहाँ पे हम सामान पैक कर देंगे, आप एक रूम यूज़ कर लो, आपको बड़ा घर मिल जाएगा। मैंने कहा भाई सही है, मुझे तो बड़ा घर चाहिए, जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। तो ऐसा लगा कि मंत्र छोड़ हाँ, तो हुआ क्या? तो हुआ यूं। अरे फ़िल्म की बात ही नहीं कर, तो बीच-बीच में ही बताना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली तक इनके घर आई हूँ मैं। क्योंकि मेरी फ़िल्म आ रही जटनू चुड़ैल टकरी ढंग से तो बोलो, ऐसा लग रहा है कोई सामग्री डल रही है। जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। ये तो आवाज ही नहीं निकली लेकिन। जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आपके नजदीकी। गाइस अच्छा, अब तो ये तो तुम बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हो ना। नहीं, ये हमारे ऑर्गेनिक में आ जाता है। ये इनका ही सही था मंत्र फूकने का, मंत्र फूको तो सही है। अब घर मिल गया आप। हाँ, मुझे घर मिल गया, अब मैं वहाँ पे रह रही हूँ। 1.5 महीना था, मेरा एक शो शुरू हुआ, मैं मीरा रोड जाती थी, तो वहाँ पर ना हमारे सेट पे तब नए-नए वो याद है ओसिम के पहले जैसे मसाजर्स आते थे, वो हाथ वाले जिन पे ऐसे नीचे बॉल लगी हाँ, होती थी, है ना? हाँ। तो वैसे कोई नकली ओसिम के मसाजर आए थे, जो डॉल्फिन जैसी शेप में थे। तो हमारे सेट पे वो बंदा आया बेचने के लिए, तो उसने बोला कि 1 विद 1 फ्री है, तो मैं और जो मेरी मदर बनती थी शूट पे, हमने खरीद लिया। खरीदा और मैंने ना घर आके यूज़ ही नहीं करे। मेरे कमरे में ऐसे बेड के बाजू में थोड़ी-सी जगह थी और वहाँ पे वो स्टील की अलमारियाँ थी। आया, मैंने कहा यार ऊपर रख दे, जगह तो बहुत थी नहीं, तो उसने ऊपर रख दिया। अच्छा, मैं ना रात को एक दिन मेरा जल्दी पैकअप हो गया, तो मैं रात को सो रही हूँ और मेरे घर पे जो काम करती थी उसका नाम था नीलिमा, वो बाहर हॉल में सोती थी और बाहर भी एक वॉशरूम था।
मुझे डर लगता था तो मैं ना हल्का सा कमरे का दरवाज़ा खोल के ही सोया करती थी, मैं जल्दी सो गई। अच्छा मैं सो रही हूँ, मेरा बेड एकदम दीवार के साथ लगा होता है, ओके? मेरे दीवार की तरफ मुँह है, मैं ऐसे सो रही हूँ और एकदम मुझे आवाज़ आती है कि कोई वो मसाजर यूज़ कर रहा है। जैसे कोई ज़मीन पे पीछे मेरे लेटा हुआ है और वो मसाजर यूज़र है, तो जब वो मसाजर यूज़ होता है तो कैसे जैसे कंगन के साथ लगे तो नीचे ऐसे ध ध ध ध ध आवाज़ आएगी ना, तो मुझे प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि कोई अपने ऊपर यूज़ कर रहा है और वो ज़मीन के साथ हल्की सी बॉल टच होती है फिर ऊपर लगती है। अच्छा मैं ना एकदम से नींद खुली और मैं ना घबरा गई, तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा नीलिमा, नीलिमा कोई वो नहीं। हाँ। अच्छा अब ना मेरे बिल्कुल ही सांस ही चढ़ गई। इस टाइम आंखें बंद थी आपकी, आंखें बंद आंखें करके खोल ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को डर में ऐसा था, है ना? अब मेरे सामने ना ऐसे सिर्फ एक लाइट का ऐसे एक ट्रायंगल है, क्योंकि वो बाहर से जो दरवाजे की लाइट है वो ऐसे ट्रायंगल बन के सामने है ना? मैं उस लाइट में देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है। अब मैंने फिर बोला नीलिमा, अब मैंने ना हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और मैंने ना ऐसे पीछे से किसी तरीके से अपना फ़ोन करके आगे फ़ोन लिया और मैं हनुमान चालीसा बोले जा रही हूँ और मसाजर बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा। ओके। अब मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया, जैसे ही मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया उसने मेरा फ़ोन काट दिया, लाइक एक ही रिंग में टक करके उसने मेरा फ़ोन काट दिया। उसने यहाँ मेरा फ़ोन काटा और पीछे से टक की आवाज़ आई कि जैसे किसी ने ऊपर से बटन बंद करा हो मसाज। अरे तो मुझे एकदम से लगा नीलिमा है और मैंने इससे पहले कि मैं बोलती ना, मेरे जैसे पीछे से मुझे कोई हवा सी आई कि जैसे कोई खड़ा हुआ हो। तो आगे लाइट में मैं देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि जैसे कुछ हिला हो और तभी नीलिमा सामने दरवाजे से आई। हाँ जी दीदी क्या हुआ? ओह माय गॉड! मैंने उसे देखा है ना, जंप्ड इन द बेड, ऐसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कह रही है दीदी मैं तो वॉशरूम में थी, आपका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन काटा। मैं आपके कमरे में कहाँ थी? मैंने कहा नहीं तू मेरे कमरे में थी, तू यहीं थी, तू यहीं थी। कह रही है नहीं दीदी मैं यहाँ नहीं थी, आप मैं तो सामने से आई हूँ। हाँ। मुझे ना कुछ समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। मैंने रवि को फ़ोन करा, रवि घर आया। फिर मैंने अगले दिन सुबह देखा तो वो मसाजर ऐसे पूरा टूटा हुआ था, पैक्ड पड़ा था, मतलब और आपने तो अलमारी पे रखा मैंने था। तब से रखा था। हाँ। ओह माय गॉड! उस दिन के बाद मेरा उस घर में रहना इतना मुश्किल हुआ है ना। हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी आपने, क्या है वहाँ? यार मुझे लगा कि उन्होंने उस कमरे में कुछ बंद-वंद किया होगा। मैंने तो घर बदल लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रह पाऊँगी। वैसे अक्सर होता है कुछ ऐसे घर ना जिसमें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पहले कभी हुआ होगा तो वो सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे आपको भी सस्ते में मिल गया। हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।